मेरी प्यारे छात्र छात्राओं, आज जो है कि 17 मई 2024 सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि बिहार एसएससी के लिए डिस्कशन क्लास पर डे लाने का प्रयास करेंगे। दोस्त जो भी छात्र मेरे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आज का डिस्कशन क्लास प्रथम क्लास होने वाला है। जो भी छात्र यूट्यूब पे नए हैं वो सभी छात्र संपूर्ण वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद में अच्छा लगेगा तो बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी डिस्कशन क्लास बिहार एसएससी के लिए कराया जाएगा या कोई भी जानकारी यूट्यूब पे डाला जाएगा तो सबसे पहले जो है कि आपके पास पहुंच जाएगा। तो संपूर्ण वीडियो देखने के बाद में यदि अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्त, और व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जो भी छात्र हैं अपने गली में, मोहल्ले में, उनको जो है कि बताने का प्रयास कीजिएगा कि राघवेंद्र यादव कोचिंग सेंटर पर जो है कि बिहार एसएससी के लिए डिस्कशन क्लास कराया जाता है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जाता है। वही क्वेश्चन यहाँ डिस्कशन कराया जाता है दोस्त जो बिहार एसएससी के लिए एग्ज़ाम में आने योग्य होंगे और अति महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की दृष्टि से क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्त, आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। बिहार एसएससी का क्लास नंबर फर्स्ट है डिस्कशन का क्लास है दोस्त। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग। चलिए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास है दोस्त, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के विषय में जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत एवं विदेशियों के वृत्तांत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत एवं विदेशियों के वृत्तांत। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत एवं विदेशियों का वृत्तांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के इतिहास जानने के सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास जानने की सबसे मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा दोस्त, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत है अभिलेख है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत है अभिलेख है। अभिलेख कितने प्रकार के हैं? अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं छात्र। पहला, अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी अभिलेख एवं निजी अभिलेख। अभिलेख कितने प्रकार के होते हैं? अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी अभिलेख, एक निजी अभिलेख। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। विश्व के सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एशिया माइनर की अभिलेख कब लिखा गया? 1400 ईस्वी में। एशिया माइनर के अभिलेख कब लिखा गया? 1400 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत का उल्लेख मिला है। एशिया माइनर के अभिलेख में किन किन भारतीय देवताओं के नाम मिले हैं? मित्र,
वरुण, इंद्र एवं नौशत का उल्लेख मिला है। ईरान के सम्राट द्वारा प्रथम के द्वारा पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ईरान की सम्राट द्वारा प्रथम के द्वारा पारसी पुलिस एवं बेहिस्तून का अभिलेख कब लिखवाया गया? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं? सिंध प्रांत के। पर्सिपोलिस एवं बेहिस्तून अभिलेख में भारत के किस प्रांत को जीतने के साक्ष्य मिले हैं? सिंध प्रांत के। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत में प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गए थे? मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों पर। सिंधु घाटी के अभिलेख किस पर लिखी गई थी? मिट्टी के बर्तन एवं मुहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने गाढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाला विद्वान थे? फ्रांस के। जेम्स प्रिंसेप किस देश के रहने वाला विद्वान थे? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। अशोक ने अपने अभिलेख पर किस किस लिपि का प्रयोग किया है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि एवं यूनानी लिपि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अशोक ने अपने अभिलेख पर किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक किया है? ब्राह्मी लिपि। अशोक ने अपने किस अभिलेख पर सबसे अधिक प्रयोग किया है? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्र, अशोक के किस अभिलेख पर दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है? सार ए पूना, कंधार। अशोक के किस अभिलेख पर दो भाषाओं का प्रयोग हुआ है? सार ए पूना, कंधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने किस अभिलेख पर खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया है? मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी। मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। भारत की किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख पर। भारत के किस अभिलेख पर पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख पर। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलता है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का। ऐहोल अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है? चालुक्य शासक
पुलकेशिन द्वितीय एवं हर्षवर्धन का अभिलेख की जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख को किसने लिखा था? रवि कृति ने। एहोल अभिलेख को किसने लिखा था? रवि कृति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? हैरिसन ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किसने लिखा? हैरिसन ने। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख को किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय लिखा गया है? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किसके विषय में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? एरन अभिलेख में। भारतीय इतिहास में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? एरन अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। एरन अभिलेख को किसने लिखवाया था? गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? सतवाहन नरेश पुलुभावी ने। नासिक के गुहा लेख को किसने लिखवाया था? सतवाहन नरेश पुलुभावी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मालवा नरेश यशोवर्मन ने। मंदसौर अभिलेख को किसने लिखवाया था? मालवा नरेश यशोधर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, अशोक ने बाबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं का। आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं का। अशोक ने बाबर की पहाड़ी गुफा में अभिलेख लिखकर किस धर्म के भिक्षुओं को दान में दिया था? आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं का। महत्वपूर्ण अभिलेख हैं दोस्त, एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एग्जाम में हर बार पूछा गया है और फिर से जो है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण वीडियो देखेंगे और जो है कि पेन कॉपी लेकर के नोट बनाने का प्रयास कीजिएगा और लिख करके याद करने का प्रयास कीजिएगा। लिख कर याद करने से क्या होता है कि कम समय में याद होता है और याद होने के बाद में जो है कि लंबे समय तक याद होता है, भूलने की संभावना बहुत कम रहती है। तो चलिए अभिलेख और शासक के विषय में जानेंगे। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन की है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख किस शासक की है? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख किस शासक का है? मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? स्कंदगुप्त का है दोस्त। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? स्कंदगुप्त। देवारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन के हैं। देवारा अभिलेख किस शासक के हैं? बंगाल शासक विजय सेन के हैं। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण किसने करवाया था? दशरथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? मंदिर मूर्तियों पर।
निजी अभिलेख किस स्थान पर खुदवाया जाता था? मंदिर एवं मूर्तियों पर खुदवाया जाता था। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताने का प्रयास कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी छात्र छात्राएं अपना जो है कि अपने अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो है कि प्रैक्टिस करवा के यहाँ पे जितना गलती कीजिएगा उतना जो है कि प्रैक्टिस होगा आपका। गलती कीजिएगा तब जो है कि गलती का सुधार आएगा आपका, तब जो है कि एग्ज़ाम में यहाँ से पकड़ अच्छी रहेगा, तो एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए सभी छात्र जो है कि इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आएगा वो भी छात्र देंगे जवाब, नहीं आएगा वो भी छात्र देंगे। क्वेश्चन है दोस्त, सोहन नदी किस देश में है? सोहन नदी किस देश में है? इस क्वेश्चन का जवाब जो है कि सभी छात्र छात्राओं को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कि कितने छात्र जो है कि इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं? अयोध्या अभिलेख से। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी कहाँ के अभिलेख से प्राप्त हुए हैं? अयोध्या अभिलेख से। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? विदिशा नामक स्थान पर। हेलियोडोरस ने अपना अभिलेख किस स्थान पर लिखवाया था? विदिशा नामक स्थान पर। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? विदिशा अभिलेख से वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है दोस्त। विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदिशा अभिलेख से किस धर्म की जानकारी मिलती है? वैष्णव धर्म की जानकारी मिलती है। भारत में सिक्के का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारत में सिक्के का जन्मदाता गौतम बुद्ध को माना जाता है। भारत में सिक्के का जन्मदाता किससे माना जाता है? गौतम बुद्ध को माना जाता है। आहत सिक्के का प्रचलन कब से भारत में शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी से। आहत सिक्के का भारत में कब से प्रचलन हुआ? 6ठी शताब्दी ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने जारी किया। भारत में सोने की सिक्के को सर्वप्रथम किसने जारी किया? हिंद यूनानी इंडो ग्रीक ने जारी किया दोस्त। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाण राजवंश ने। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? कुषाण राजवंश ने। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। गुप्त वंश के शासकों ने। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे? गुप्त वंश के शासकों ने। देखिए दोस्त, यहाँ कंफ्यूजन बनती है यह कि यह क्वेश्चन 2 है कि भारत में किस राजवंश के शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के को जारी किया? जारी करने का जब भी बात कहेगा तो गुप्त वंश के शासकों ने जारी किया। यदि क्वेश्चन कहे कि भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, तो शुद्ध के जब भी बात की जाएगी तो कुषाण शासकों ने जारी किए। कुषाण राजवंश के शासकों ने जारी किए थे। भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण राजवंश ने जारी किए। अब भारत में किस राजवंश के शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए? तो गुप्त वंश के शासकों ने जारी किए। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हम लोग
भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी हुए? मणिउत्तल काल में। भारत में सबसे ज़्यादा सिक्के किस काल में जारी हुए? मणिउत्तल काल में। भारत में सर्वप्रथम सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए? सातवाहन राजवंश ने। भारत में सर्वप्रथम सिक्के की किस वंश के शासकों ने जारी किए? सातवाहन राजवंश ने। भारत में प्रोटीन की सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? सातवाहन राजवंश ने। भारत में प्रोटीन के सिक्के किस राजवंश ने जारी किए? सातवाहन राजवंश ने जारी किए। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित किया? गौतम बुद्ध का। कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने अपने सिक्के पर किसका चित्र अंकित करवाया था? गौतम बुद्ध का। किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया? समुद्रगुप्त। किसके सिक्के पर बीना बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए हुए थे? मोहम्मद गौरी। किस मुस्लिम शासक ने अपने सिक्के पर लक्ष्मी के चित्र अंकित करवाए हुए थे? मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। व्याघ्र शैली के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि का वर्णन किया जाता है। स्थापत्य के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? स्थापत्य के अंतर्गत भवन, मंदिर, गुफा, स्तूप, विहार, चैत्य इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई? भारत में मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में की गई है। भारत में मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में की गई है, द्रविड़ शैली, नागर शैली एवं वैशाली शैली। भारत में मंदिरों का निर्माण कितनी शैलियों में की गई है? भारत में मंदिरों का निर्माण 3 शैलियों में की गई है, द्रविड़ शैली, नागर शैली एवं वैशाली शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया? उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया। उत्तरी भारत में मंदिरों का निर्माण किस शैली में किया गया? नागर शैली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? दशावतार का मंदिर उत्तर प्रदेश में है। दशावतार का मंदिर उत्तर प्रदेश में। भारत में नागर शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? दशावतार का मंदिर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन है? भारत में द्रविड़ शैली का सबसे उत्तम मंदिर कौन सा है? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर, राजेश्वर मंदिर है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्त। भारत में विश्व शैली का सबसे अच्छा उदाहरण किस मंदिर का है? ग्वालियर के तेलिया तोहांग मंदिर। ग्वालियर के तेलिया तोहांग मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ किस काल से मानी जाती हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के काल से मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? पत्थरों से। मौर्य काल में अधिकांश मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? पत्थरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से यक्षिणी
की मूर्ति मिले हैं। दीदारगंज से बिहार के किस स्थान से यक्षिणी की मूर्ति मिले हैं? दीदारगंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्तियां पर किसका अधिक प्रभाव है? यूनानी कलाकारों का। गांधार शैली की मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? यूनानी कलाकारों का। गांधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव है? अपोलो देवता का। गांधार कला की मूर्तियों पर किस यूनानी देवता का प्रभाव पड़ता है? अपोलो देवता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्तियों पर अधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय कलाकारों का। मथुरा कला की मूर्ति पर किसकी विशेषता है? आध्यात्मिका। मथुरा कला की मूर्तियों पर किसकी विशेषता है? आध्यात्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में देखा गया है? शांत समुद्र में तपस्या करते हुए। शांत समुद्र में तपस्या करते हुए मथुरा कला में गौतम बुद्ध को किस रूप में देखा गया है? तो शांत समुद्र में तपस्या करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफा का चित्र का समाधान किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। अजंता की गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, एलोरा की गुफा में किस धर्म का चित्र मिलते हैं? एलोरा की गुफा में किस धर्म का चित्र मिलते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म का मिलता है। एलोरा के गुफा में किस धर्म का चित्र मिलते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मण धर्म का मिलता है। प्रायोगिक इतिहास काल में इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? उत्खनन के प्राप्त वस्तुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, प्रायोगिक ऐतिहासिक काल में इतिहास की जानकारी किस तरह से होती है? उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। दोस्त वीडियो को रुक करके देखिएगा और लिखने का प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को एक बार से अधिक देखने का प्रयास कीजिएगा। 2 से 4 बार यदि वीडियो को आप देख लेते हैं अच्छी तरह से, ध्यान से फोकस दे करके दोस्त, तो आपको संपूर्ण क्वेश्चन जो है कि याद हो जाएगा कंठंस, और लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिख करके आप करने का प्रयास कीजिएगा। तो आपको यही कहना चाहेंगे दोस्त, वीडियो को 2 से 4 बार जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा और संपूर्ण वीडियो देखिएगा। बीच में छोड़कर वीडियो को नहीं जाइएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा तो पूरे वीडियो के विषय में समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम के दृष्टिकोण से कितनी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ कराया जाता है। आप देखने के लिए यूट्यूब पे सर्च करेंगे राघवेंद्र यादव कोचिंग सेंटर, इसका साइड है @राघवेंद्र 125, जाकर सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो है कि संपूर्ण वीडियो मिल जाएगा। इस तरह से डिस्कशन का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरह से करके जो है कि प्लेलिस्ट में संपूर्ण वीडियो डाल देंगे। वहाँ से जाकर के आप संपूर्ण वीडियो सभी छात्र देख लीजिएगा। ये जो है कि बिहार एसएससी का डिस्कशन क्लास फर्स्ट क्लास है, केवल बिहार एसएससी के लिए नहीं और अदर एग्जाम के लिए भी है। एनटीपीसी हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, जीडी हुआ, सभी की एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन जो है कि कराया जाता है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार करते हैं दोस्त। आज का क्वेश्चन, भारत में मिट्टी के बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? नवपाषाण काल में। भारत में मिट्टी के
बर्तन का निर्माण सबसे पहले कब हुई? नवपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। भारत में पहली बार चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्त, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ आग का आविष्कार। मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो नवपाषाण काल में। यदि क्वेश्चन कहेगा मानव के द्वारा आग का प्रयोग पहली बार किस काल में किया गया? तो नवपाषाण काल में किया गया। यदि क्वेश्चन पूछेगा आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पुरापाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में हुआ। मानव द्वारा आग का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो नवपाषाण काल में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पे रहते थे? पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पे रहते थे? पर्वत की गुफा में। पुरापाषाण काल के लोग कहाँ पे रहते थे? पर्वत की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? शिकार करके, जंगली जानवरों को मार करके जंगल में जाते थे और अपना जो है कि शिकार करते थे और उसी का जो है कि अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? उनका मुख्य शिकार था। शिकार जंगल में जाते थे और जंगली जानवरों को शिकार करते थे, मार करके जो है कि अपना भोजन के रूप में जो है कि ग्रहण करते थे। तो पुरापाषाण काल के लोग क्या भोजन करते थे? तो शिकार करके जंगली जानवरों को मार करके खाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार की वस्त्र पहनते थे? वस्त्र नहीं पहनते थे। पुरापाषाण काल के लोग क्या नहीं पहनते थे? वस्त्र नहीं पहनते थे, नंगे थे। नंगे पैर, शरीर में कोई भी जो है कि अपना वस्त्र धारण नहीं करते थे। पुरापाषाण काल के लोग किस प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करते थे? क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो पुरापाषाण काल के लोग किसी प्रकार का वस्त्र नहीं पहनते थे, उस समय वस्त्र नहीं थे इसलिए नहीं पहनते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? सोहन नदी की घाटी से। पुरापाषाण काल के सबसे ज़्यादा उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए? सोहन नदी की घाटी से। सोहन नदी किस देश में है दोस्त? सोहन नदी किस देश में है? सभी छात्र छात्राओं को जो है कि यह क्वेश्चन बोला गया था कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कि सोहन नदी किस देश में है। जो भी छात्र नहीं जानते हैं जान जाइए, पाकिस्तान में है दोस्त। सोहन नदी किस देश में है? पाकिस्तान में। सोहन नदी किस देश में है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस उपकरण का प्रयोग किया गया? पत्थर के बने कुल्हाड़ी का। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कहाँ पर हुआ था? लगभग 26 ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। मानव का जन्म पृथ्वी पर सबसे पहले कहाँ हुआ था? लगभग 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पहले मानव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर हुआ था। भारत में मनुष्य का जन्म सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? 14 लाख ईसा पूर्व में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, पृथ्वी पर पहले जिस मानव का जन्म हुआ उस किस नाम से जाना जाता है? होमिनिड्स। होमोनिड्स के नाम से जाना जाता है।
मानव पृथ्वी पर सबसे पहले जिस मानव का जन्म हुआ था उससे किस नाम से जाना जाता था? होमोनिडस के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल का प्रयोग निर्धारण कब से कब तक किया गया? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। मध्यपाषाण काल का काल निर्धारण कब से कब तक किया गया है? 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे दोस्त। मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बना करके। कहीं कहीं अभी भी देखिएगा तो किसान लोग क्या करते हैं कि मक्का का खेती करते हैं, बहुत सारे चीज़ों का खेती करते हैं इससे। तो खेत में क्या करते हैं कि खाली खेत में जो है कि ऊपर जो है कि पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर जो है कि मचान बना करके जो है कि अपने खेती का देखभाल करते हैं ताकि किसी प्रकार के कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके, ताकि उनको जो है कि किसी प्रकार का घाटा न हो। तो इसके लिए अभी भी मानव जो है कि किसान जो है कि पेड़ के ऊपर मचान बनाकर अपने खेती का जो है कि सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी कुछ बीज होते हैं, मक्का हुआ, आलू हुआ, प्याज हुआ, ये सभी का जो है कि किसान जो है कि देखभाल करने के लिए रात में और दिन में भी जो है कि वहाँ पे रह करके जो है कि उसको जो है कि बड़े करते हैं, फसल को तैयार करते हैं। फसल जब तैयार हो जाता है तो किसान जो है कि अपने घर ले जाता है काट करके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पर रहते थे? तो पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे। मध्यपाषाण काल के लोग कहाँ पे रहते थे? पेड़ के ऊपर मचान बनाकर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल के मनुष्य का मुख्य भोजन क्या था? शिकार, कंदमूल तथा फल। मध्यपाषाण काल के लोग का मुख्य भोजन क्या था? शिकार करता था, कंदमूल तथा फल जो है कि अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल में जानवर पालने की प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से मध्यपाषाण काल में जानवर पालने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान राज्य में बोगरा नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर का पालतू बनाया गया? एक जो क्वेश्चन जो है कि बहुत बार कई सारे एग्जाम में पूछा गया है और फिर से जो है कि बिहार एसएससी में पूछे जाने की संभावना बनी है। कुत्ता इसका आंसर होगा दोस्त। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता को पालतू बनाया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होती है? 7000 ईसा पूर्व से। भारतीय इतिहास के अनुसार नवपाषाण काल का समय कब शुरू होती है? 7000 ईसा पूर्व से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल में शुरू हुई? नवपाषाण काल में। भारत में कृषि का आरंभ किस काल में शुरू हुई? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत में पहली बार कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई? मेहरगढ़ से। भारत में कृषि कार्य किस स्थान से शुरू हुई? मेहरगढ़ से। भारत में कृषि का आरंभ किस काल से शुरू हुई? नवपाषाण काल से। भारत में पहली बार कृषि का कार्य किस स्थान से शुरू हुई? तो मेहरगढ़ से। भारत में कृषि का कार्य सर्वप्रथम किस स्थान से शुरू हुई? तो मेहरगढ़ से। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। वर्तमान में मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक स्थान पर। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? नवपाषाण काल में। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? नवपाषाण काल में। किस काल में मानव पहली बार घर बनाकर रहने लगा? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल के कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। अंडरग्राउंड तरह की मकान नवपाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए? बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में चावल उपजाने के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से। नवपाषाण काल में चावल उपजाने का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी बनने और औजार एवं उपकरण मिले हैं? तो चिस्नद एवं सोनपुर से। बिहार राज्य के किस स्थान से हड्डी के बने औजार एवं उपकरण मिले हैं? चिस्नद एवं सोनपुर से। वर्तमान में चिस्नद स्थल बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में है? सारण जिले में। वर्तमान में चिस्नद स्थल बिहार के किस जिले में है? सारण जिले में। मानव द्वारा पहली बार वस्त्र का प्रयोग कब किया गया? नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम वस्त्र का प्रयोग किस काल में किया गया? नवपाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश कब की गई? नवपाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश किस काल में की गई? नवपाषाण काल में। पहली बार पत्थर के औजार को पॉलिश किस काल में की गई? नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, भारत में किस एक गुफा में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में। भारत में किस एक गुफा में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल के चित्र मिले हैं? भोपाल के पास भीमबेटका गुफा में। विश्व स्तर पर तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति लोगों के द्वारा किया गया? सुमेरियन सभ्यता द्वारा। विश्व स्तर में तांबे की खोज सर्वप्रथम किस सभ्यता एवं संस्कृति के लोगों के द्वारा किया गया? सुमेरियन सभ्यता के द्वारा। सुमेरिया सभ्यता के लोग के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? 5000 ईसा पूर्व में। सुमेरिया सभ्यता के लोगों के द्वारा तांबे की खोज कब की गई? 7000 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं 5000 ईसा पूर्व दिया रहता है दोस्त, तो इसलिए जो है कि इसका आंसर अधिकांशतः जो है कि 5000 ईसा पूर्व ही आता है। सुमेरिया सभ्यता के लोगों द्वारा तांबे का खोज कब की गई? तो 5000 ईसा पूर्व में। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोग ने लिपि भाषा का प्रयोग किए? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। भारत में पहली बार किस सभ्यता के लोगों ने लिपि भाषा का प्रयोग किए? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। भारत में बड़े बड़े गांव की स्थापना पहली बार कब की गई? ताम्रपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल के लोग को मारने के बाद कहाँ दफनाया जाता था? कमरे की फर्श के नीचे। ताम्रपाषाण काल के लोग को मरने के बाद कहाँ दफनाया जाता था? वह कमरे के फर्श के नीचे। ताम्रपाषाण काल के लोग मृदभांड की किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल से। ताम्रपाषाण काल के लोग मृदभांड को किस रंग से कलर करते थे? काले एवं लाल रंग से कलर करते थे। काले एवं लाल रंग से कलर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पक्के हुए ईंट के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के घर में रहते थे? पके हुए मिट्टी के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पके हुए ईंट के मकान में। पके हुए ईंट के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के मकान में रहते थे? पके हुए ईंट के मकान में। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? शाकाहारी या मांसाहारी दोनों। ताम्रपाषाण काल के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे?
शाकाहारी या मांसाहारी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, आज का अंतिम क्वेश्चन है और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन क्लास का। मालवा, कैथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्र पाषाण काल की संस्कृति अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से मालवा, कैथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्र पाषाण काल की संस्कृति अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से। मालवा, कैथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्र पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश से। मालवा, कैथा, एरन एवं त्रिपुरी ताम्र पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य पाषाण काल से। आज का क्लास जो है कि यहाँ तक हो गया दोस्त। आज का क्लास यहीं तक के लिए रहेगा, इतना ही। सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वीडियो को संपूर्ण देखेंगे और वीडियो संपूर्ण देखने के बाद में यदि अच्छा लगेगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्त, क्योंकि लाइक करने में आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होता है और जो है कि वीडियो देखने में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। इसलिए संपूर्ण वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्त और अपने दोस्तों के पास जो है कि शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का सेशन यहाँ था। कमेंट बॉक्स में संपूर्ण वीडियो देखने के बाद में ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्त, वीडियो कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा इसका। तो आज के लिए सेशन इतना ही। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखें में आंखें डालकर बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्त, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है पर एक दिन अवश्य मिलती हैं। इसलिए ईमानदारी पूर्वक धैर्य रख करके अपनी मेहनत कीजिए। सफलता उन्हें मिलती है जो मनुष्य अपने कदमों पर विश्वास करते हैं, अपने मेहनतों पर विश्वास करते हैं। इसलिए आप भी अपने कदम और मेहनत पर विश्वास कीजिए और दिन रात जो है कि एक कर दीजिए और जो है कि लगन से पढ़ाई करने का प्रयास कीजिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलता है दोस्त, एक दिन अवश्य मिलती है। तो आज का सेशन यहाँ था। कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा दोस्त, संपूर्ण वीडियो देखने के बाद में कैसा वीडियो लगा, आज का सेशन कैसा रहा। तो आज के लिए इतना ही। सभी छात्र छात्राओं को उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तो आगे जो है कि कल जो है कि क्लास ये जो है कि बिहार एसएससी का डिस्कशन क्लास नंबर प्रथम था। कल जो है कि क्लास नंबर 2 लेकर आएंगे दोस्त। तो आप लोग जो है कि अपने गली मोहल्ले में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्त। तो पढ़ाई जो है कि आप जो है कि रोज़ कीजिए दोस्त, 5 घंटे कीजिए, पर डे कीजिए। पर डे करने से क्या होता है कि आपका जो है कि पर डे करने से सभी जो है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ने से जो है कि आपको समझ में जो है कि आना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो है कि थोड़ा पढ़िए, 2 क्वेश्चन याद कीजिए। यदि एक दिन में एक क्वेश्चन आप याद करते हैं तो साल में कितने दिन होते हैं बताइए? साल में 365 दिन होते हैं। तो 365 दिन में 365 क्वेश्चन याद कर लेंगे। माइंड ब्रेकअप कीजिए। एक सब्जेक्ट का आप याद कर रहे हैं तो एक दिन में एक क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो 365 दिन में 365 क्वेश्चन आप याद कर लेंगे। यदि 2 क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो 65 गुना जोड़ लीजिए, 365 दिन। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो उसके दुगुना क्वेश्चन आप याद कर पाएंगे। इसी तरह से कोशिश कीजिए लिख करके याद करने का। जब भी आप पढ़ते हैं तो लिख करके पढ़िए दोस्त, जो भी क्वेश्चन पढ़िए। मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन याद करना है आपको, 10 क्वेश्चन को जो है कि लिख लीजिए पहले, और लिखने के बाद जो है कि उसको जो है कि बारीकी से याद कर लीजिए। याद करने के बाद क्या कीजिए कि क्वेश्चन को बगैर देखे हुए, आंसर को बगैर देखे हुए जो है कि लिखने का प्रयास कीजिए। और लिखने के बाद जो है कि मिलाइए क्या मेरा त्रुटि कहाँ हो रहा है, त्रुटि जहाँ हो रहा है वहाँ सुधार करने का प्रयास कीजिएगा। इस तरह से जो है कि आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगी और पकड़ जो है कि चलाएगा, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगा दोस्त। तो आज का सेशन यहाँ था। कैसा लगा फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दो। चलिए
तो सभी छात्र छात्राओं से उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन ज़बरदस्त रहा होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। आगे जो है कि नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं, स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।